ओम शांति। आज हम चर्चा करेंगे एक विशेष टॉपिक के ऊपर। आज का हमारा चर्चा का टॉपिक है, कोई मनुष्य आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो 13 दिन के बाद, मतलब 13वें दिन में, 12 दिन के बाद 13वें दिन में आत्मा को जहां अगला जन्म लेना है वो अपनी माँ के गर्भ में 13वें दिन में जाके प्रवेश करती है। तो यहाँ पर प्रश्न ये है कि 13 दिन ही क्यों, 13वें दिन में ही क्यों, 13 दिन का महत्व क्या है। तो इस पर हम चर्चा करेंगे। और इसी से कनेक्टेड आत्मा का शरीर छोड़ना, गर्भ में जन्म लेना, आत्मा कैसे, ये सारे कुछ कुछ अलग अलग भाग में हमने बांटा हुआ है। और उस पर बाबा के कुछ महावाक्यों जो भी हम चुन के सिलेक्ट करके लाए हैं वो भी हम आपसे शेयर करेंगे कि बाबा उस पर क्या कह रहे हैं। तो इससे हमको और ज्यादा स्पष्टीकरण आ जाएगा। तो पहले हम 13 दिन ही क्यों, उससे पहले हम ये थोड़ा देख लें कि बाबा ने आत्मा के आत्मा का अस्तित्व और शरीर छोड़ने के ऊपर क्या क्या कहा है। हम पहले थोड़ा उन महावाक्यों का थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। एक मुरली है, उस मुरली की तारीख है 20 सितंबर 2023 की मुरली। 20 सितंबर 23 की मुरली में बाबा ने कहा, बच्चों को समझाया गया है कि आत्मा स्टार है, जिसको बिंदी भी कहते हैं। स्टार में तो ऐसे ऐसे कोने होते हैं, स्टार में वो कोने दिखाते ना, 5 कोने दिखा देते हैं ऐसे स्टार जब उसको ड्रॉ करते हैं। तो बाबा कहते हैं स्टार में तो ऐसे ऐसे कोने होते हैं, बिंदी में नहीं होते। स्टार इसीलिए कहते हैं क्योंकि भेंट की जाती है, लकी सितारे कहा जाता है। कई लोगों ने आत्मा को स्टार समझने के कारण उस स्टार के बिंदी में भी कुछ कुछ बातें लिख दी है। वास्तव में आत्मा वो कोने वाले स्टार नहीं है। तो बाबा आज स्पष्ट कर रहे हैं स्टार क्यों कहा जाता है। एक्चुअली बिंदी है, परंतु चमकती हुई आत्मा है ना। तो लकी सितारे कहा जाता है, इसलिए स्टार कहा गया। अब अगली मुरली है, उस मुरली की तारीख है 27 नवंबर 2023। 27/11/23 की मुरली में बाबा ने कहा, आत्मा को न तो मेल न फीमेल कहा जाता है। आत्मा न मेल न फीमेल कहा जाता है, उनको आत्मा ही कहा जाता है। आत्मा स्वयं इन ऑर्गेन्स द्वारा कहती है कि मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूं। तो आत्मा मेल भी नहीं है, फीमेल भी नहीं। एक तो आत्मा ज्योति स्टार है, और वो स्टार ज्योति मेल भी नहीं होती, मेल न फीमेल को दोनों ही नहीं होते। आत्मा ज्योतिर्बिंदु, उसको आत्मा ही कहा जाता है ना। ये बाबा स्पष्ट कर रहे हैं। फिर एक और मुरली है, उस मुरली की तारीख है 14 फरवरी 2023 की मुरली। यहां 5 तत्वों का बल आत्मा को खींचती है। यहां इस साकार मनुष्य श्लोक में बाबा कह रहे हैं, यहां 5 तत्वों का बल आत्मा को खींचती है, इसीलिए शरीर छोड़ने की दिल नहीं होती है। शरीर आत्मा को खींचती है क्योंकि तत्व तमो प्रधान है। ये तत्वों का बल आत्मा को खींचती है, इसलिए बाबा कहते हैं कि आत्मा को शरीर छोड़ने की दिल नहीं होती। नहीं तो इसमें और ही खुश होना चाहिए। पावन बन शरीर ऐसे छोड़ेंगे जैसे मक्खन से बाल। तो शरीर में सब चीजों से ममत्व मिटा देना है ना। सब चीजों से, शरीर से, सब चीजों से ममत्व मिटा देना है। फिर एक मुरली और है 10-10-22। बाबा ने कहा, भारत में यह कायदा है, कोई मरता है तो मुंह शहर की तरफ, पैर शमशान की तरफ करते हैं। फिर जब शमशान नजदीक आता है तो मुंह
फिराकर शमशान के तरफ करते हैं और पैर फिर शहर की तरफ कर देते हैं। अभी तुम जीते जी जाने के लिए तैयार हो तो तुम्हारा मुंह नई दुनिया तरफ होना चाहिए, है ना। बाबा कंपेयर कर रहे हैं। फिर एक मुरली और है, 11 अक्टूबर 2022, 11/10/22 की मुरली में बाबा ने कहा, बाप समझाते हैं बच्चे, हार्ट फेल बहुत मीठा मौत है। बाबा का फेवरेट मौत बाबा बता रहे हैं कि बच्चे, हार्ट फेल बहुत मीठा मौत है, इसमें तेरा मेरा फेरा कुछ भी नहीं है। बैठे बैठे ये गिरा, बेहोश हुआ, खलास, बस फिर होश में आए ही नहीं। ये बहुत अच्छा मौत है ना। कई लोग हार्ट फेल होके मरते। बाबा बाबा भी अव्यक्त हुए तो हार्ट फेल होके ही अव्यक्त हुए ना। तो बाबा ये कह रहे हैं कि ये बस गिरा और बेहोश हुआ और गया। फिर अगली मुरली है 16 अप्रैल 2024 की मुरली, 16 अप्रैल 24 की मुरली में बाबा ने कहा, कोई मरे हुए से भी जिंदा हो जाता है, यह भी भावी ही कहेंगे, वह भी ड्रामा में नून है। आत्मा कहाँ छिप जाती है, डॉक्टर लोग भी समझते हैं ये मरा पड़ा है, फिर जिंदा हो जाता है। चिता पर चढ़े हुए भी उठ पड़ते हैं। ऐसे अनेक केस हमको कहीं ना कहीं से सुनने को मिलते हैं। अब अगली मुरली है 22 मई 25, 22 मई 2025 की मुरली में बाबा ने कहा, चपटी में आत्मा कहां की कहां जाकर जन्म लेती है। आत्मा सबसे तीखी रॉकेट है, इसमें मशीनरी आदि की बात नहीं। शरीर छोड़ा और ये भागा। अब ये आत्मा के ऊपर हमने जो बाबा ने क्या कहा आपको सुनाया। अब हम उसी मूल पॉइंट पर आते हैं कि 13वें दिन ही क्यों आत्मा अपनी मां के गर्भ में प्रवेश करती है। तो उस 13 दिन का क्या महत्व है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये एक बहुत रिसर्च की हुई बात है और हम आपसे शेयर कर रहे हैं। अब जैसे हमारे यज्ञ में भी कई बड़े महारथी शरीर छोड़ते हैं तो उनकी भी 13वीं मनाई जाती है ना। बड़े बड़े हमारी दीदियां दादियां दादाएं जिन्होंने भी महारथी जो शरीर छोड़े, सबकी रोज 12-13 दिन तक बाबा को भोग लगाया जाता था। बाबा उन आत्माओं को 12 दिन तक सूक्ष्म वतन में अपने पास रखते हैं और बाबा उनको सैर कराते हैं, अलग अलग जगह ले जाते हैं, कहीं कहीं सेवा करने, कहीं और जगह। तो सूक्ष्म वतन में बाबा उन हम महारथी ब्राह्मण आत्माओं को, हम ब्राह्मण परिवार के महारथी आत्माओं को बाबा उनको सूक्ष्म वतन में बहलाते हैं। और 13वें दिन में फिर ब्रह्मा भोजन रखा जाता है, उनको विशेष भोग लगाया जाता है और फिर बाबा उनको 13वें दिन में ब्रह्मा भोजन खिला करके फिर विदाई देते हैं कि 13वें दिन में आत्मा जहां जन्म लेना है अपने माँ के गर्भ में प्रवेश करती है। तो उस 13 दिन का महत्व हम आपसे शेयर कर रहे हैं। देखिए, एक विशेष बात आपको मैं ये भी बताना चाहता हूं, जो भी महारथी आत्माएं गए सबकी 13वीं मनाई गई, केवल और केवल एक हमारा प्यारा ब्रह्मा बाबा, उनकी 13वीं नहीं मनाई गई। आपने कभी सुना? कभी नहीं सुना, है ना। 18 जनवरी 1969 को बाबा व्यक्त हुए और 21 जनवरी को अंतिम संस्कार हुआ जहां शांति स्तंभ है। और फिर बाबा 21 तारीख को ही बाप दादा शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को लेकर के गुलजार दादी के तन में आए और मुलाकात की और सारे प्रश्नों का उत्तर दिए। तो एक ब्रह्मा बाबा की ही 13वीं नहीं मनाई। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा बाबा को पुनर्जन्म लेना ही नहीं है। अभी भी बाबा सूक्ष्म वतन में, उनको तो सीधे ही जब मुक्ति धाम का गेट खुलेगा तब ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म वतन से शिव बाबा के साथ चले जाएंगे और फिर श्री कृष्ण के रूप में सीधे उनको जन्म लेना है विनाश के बाद। क्योंकि पावन देवताएं पतित धरनी में पाँव नहीं रख सकते, तो विनाश के बाद ही
श्री कृष्ण का जन्म होगा, तो ब्रह्मा बाबा विनाश के बाद फिर श्री कृष्ण के रूप में जन्म लेंगे। इस पतित दुनिया में, कलयुगी दुनिया में जन्म नहीं लेंगे, पुराने कल्प में जन्म नहीं लेंगे। इसीलिए इस दुनिया के जो रस्म रिवाज है, क्योंकि सतयुग में 13वीं नहीं मनाई जाती है, वहां का सिस्टम सब विधि अलग है। तो वहां तो आत्मा, बाबा ने कहा पहले साक्षात्कार हो जाता है, फिर आत्मा को भी साक्षात हुआ कि हम शरीर छोड़ के जाकर वहां जन्म लेंगे, बच्चा बनेंगे। तो वहां तो खुशी होती है ना। यहाँ तो लोग शोक मनाते, दुनिया वाले, हम बाबा के बच्चे तो नहीं मनाते, शोक नहीं मनाते। परंतु ये 13वीं मनाने की प्रथा इस कलयुग दुनिया में रस्म रिवाज में है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। केवल और एक केवल ब्रह्मा बाबा, इवन मम्मा की भी 13वीं मनाई गई। रोज मम्मा का भोग लगाया जाता था और संदेश आते थे, है ना, बड़ी बड़ी दीदी दादियों के हम देखते हैं ना। तो ये बहुत नोट करने वाली महत्वपूर्ण बात है। अब हम उसी पॉइंट पे आते हैं कि 13वें दिन का महत्व क्या। देखिए, आत्मा जब गर्भ में प्रवेश करती है तो वो अपने कर्मों के अनुसार ही उनको जन्म लेना होता है। ऐसे तो गर्भ में पिंड पलता रहता है। जब तक आत्मा प्रवेश न करे तब तक तो पिंड जड़ है माता के गर्भ में, है ना। बाबा ने आगे ये भी कहा है, वो भी हम सुनाएंगे, बाबा ने किस मुरली में कहा कैसे कैसे आत्मा कब प्रवेश करती है। वो आगे पॉइंट आता है। तो आत्मा अपने कर्मों के हिसाब से जब जन्म लेती है, गर्भ में प्रवेश करती है, तो गर्भ में प्रवेश करने से पहले पिंड तो बढ़ता रहता है, परंतु प्रवेश करने से पहले 13 बातों का निर्धारण होना होता है कि वो शरीर कैसा बनेगा। आत्मा को अपने कर्म अनुसार उसको कैसा शरीर चाहिए, वैसे के वैसे ही आत्मा को प्रवेश करने से पहले उसी समय वो उसी हिसाब से फिर से रीडेवलप होता है। तो 13 बातें कौन सी है जिसका निर्धारण होते ही आत्मा 13वें दिन में प्रवेश करती है। एक तो है, हमारे शरीर में 10 इंद्रियां होते हैं, हमने पहले भी चर्चा की थी एक वीडियो में। तो उनमें से 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां कौन से है ना, सेंस ऑर्गन, रूप रस गंध शब्द और स्पर्श, आंख नाक कान मुख माना जीवा, और ये स्किन चमड़ी, है ना। तो ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। ये कर्मेंद्रियां भी बनती है, परंतु मुख्य रूप से ये ज्ञानेंद्रियां ही कहलाता है। वो ज्ञानेंद्रियां कैसी होंगी, आंखें कैसी होंगी, अंधे तो नहीं होंगे, जीवा बोल बोल सकेंगे कि नहीं, आत्मा के कर्मों के अनुसार वो फिर वो पिंड में वो बॉडी सेट होगी। क्योंकि आत्मा को अपना कर्मों का भोग नहीं है, चाहे शरीर के रूप में किसी भी रिश्ते के रूप में जो भी हो। तो वो आत्मा प्रवेश करने से पहले ये सब इंद्रियों का निर्धारण होना है। तो 5 ज्ञान इंद्रिया, इनका आत्मा को किस प्रकार के उनके कर्मों के हिसाब से चाहिए। दूसरी बात, 5 कर्मेंद्रिया। 5 कर्मेंद्रिया कौन कौन से हैं जिससे आत्मा कर्म करती है, स्थूल भी कर्म भी करती है। हाथ है, पैर हुआ, फिर मूत्र द्वार है, मल द्वार है जिससे शरीर के सारे टॉक्सिन निकल जाते हैं। ये भी कर्म है, नित्य कर्म, शरीर की स्वच्छता रखना। तो हाथ पैर मूत्र द्वार मल द्वार, और बाकी ये पूरा शरीर, धड़ पूरा शरीर, इससे लेकर के, तो ये पूरा शरीर, क्योंकि इसी शरीर के अंदर ही सारे इंटरनल आंतरिक अंग, इंटरनल अंग अंग काम कर रहे हैं, इंटरनल ऑर्गन्स, हार्ट है, लंग्स है, किडनी है, सारे शरीर, सारे सिस्टम इस शरीर ने उसको होल्ड करके रखा है। और शरीर के द्वारा उठना बैठना चलना कर्म करना लेटना, तो ये सब कर्म ही तो है, तो ये शरीर के द्वारा करते हैं। तो ये 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 कर्मेंद्रिया, ये 10 हो गए। बाकी 3 चीज वो भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। वो 3 बातें कौन सी है, इन 10 इंद्रियों के अलावा 3 बातें, रूप देश और काल। रूप देश और काल। अब ये रूप क्या है, रूप का मतलब ये है कि आत्मा का 11वां इंद्रिया कौन सा होगा। 10 इंद्रिया तो वो हो गए, 11वां इंद्रिय का मतलब होता है आत्मा
मेल होंगे या फीमेल होंगे, वो शरीर का रूप के मेल की बॉडी बनेगी या फीमेल की बॉडी बनेगी, या फिर किन्नर का बनेगा। रूप का दूसरा भी एस्पेक्ट है, वो भी है कि शरीर का, जैसे कि रंग कैसा होगा, भाई गोरा होगा, काला होगा, सांवरा होगा, कैसा होगा। शरीर का तीसरा, रूप का तीसरा एस्पेक्ट है कि शरीर की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होगा, उसके डीएनए के हिसाब से, के हार्मोन के हिसाब से वो शरीर लंबा होगा। जब पिंड में तो छोटा ही होगा, पर बनने के बाद उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे डेवलप होगी, नहीं शरीर लंबा होगा या छोटा होगा या बौना होगा, कैसा होगा। तो ये सारे होंगे। फिर उसमें ये भी रूप का और भी एस्पेक्ट है कि वो भाई विकलांग तो नहीं होगा, लंगड़ा तो नहीं होगा, अंधा काना तो नहीं होगा, हाथ ठीक ठाक होंगे कि नहीं, जुबान वो बोल सकेगा, अच्छा बोलेगा भी तो कई लोग ना नाक से बोलते हैं, ऐसा तो नहीं होगा, गूंगे बहरे तो नहीं होंगे। ये सारा ये रूप, रूप क्या, शरीर के रूप से रिलेटेड बातें हैं। तो ये 11वीं बात हो गई, 10 इंद्रियां वो हो गए, और 11वीं बात रूप, रूप के सारे एस्पेक्ट, तो वो शरीर कैसा होगा। तो ये फिर दूसरा एस्पेक्ट है कि काल, रूप, देश, काल बाद में लेंगे। फिर देश, देश का मतलब आत्मा इस पृथ्वी पर कौन से देश में जन्म लेगी, कौन से शहर में जन्म लेगी, कौन से गांव में, कौन से परिवार में जन्म लेंगे, ये डिपेंड करता है उसके कार्मिक अकाउंट और संबंधों के हिसाब से। तो ये हो गया देश। फिर है काल, 13वीं बात, 13 पॉइंट, वो है काल। काल का मतलब आत्मा जब जन्म लेगी उस समय ग्रहों की स्थिति क्या होगी, खगोलीय खगोलीय रचना, खगोलीय स्ट्रक्चर कैसा होगा, है ना, ग्रहों की स्थिति कैसी होगी, है ना। उस आत्मा जब जन्म लेगी तब ग्रह कहाँ कहाँ, कौन से ग्रह कहाँ रहेंगे, उसकी भाग्य कुंडली क्या होगा, उसका उस सारे ये सब क्या होगा। तो ये भाग्य कुंडली राशि क्या होगी उसकी, ये सब वो काल, है ना। तो ये 10 इंद्रियों के अलावा ये तीन बातें भी आत्मा को उस पिंड में प्रवेश करने से पहले ये निर्धारित होना पड़ता है और उसी समय होता है। तो इसीलिए 13 दिन लगते, 13वें दिन में ही आत्मा अपने मां के घर में प्रवेश करती है। यही इसका रहस्य है। अब हम आपको आगे ले चलते हैं। आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है, तो उस प्रवेश करने से पहले ये आपको बताया। अब हम आपको कुछ मुरलियों के पॉइंट सुनाएंगे, उसमें बाबा ने कुछ बातें और कही है ना, गर्भ में प्रवेश के संबंधित बातें। बाबा ने कहा, एक मुरली है, उस मुरली की तारीख है 3 अगस्त 2023 की मुरली, 3/8/23 की मुरली में बाबा ने कहा, ऐसे नहीं कि पुरुष जाकर पुरुष ही बनेंगे, बदलते रहते हैं, कोई चोला पुरुष का, कोई स्त्री का, अर्थात किसी जन्म में पुरुष का, किसी जन्म में स्त्री का, पुरुष हमेशा पुरुष ही बनेंगे ऐसा नहीं हो सकता, ये बाबा इस मुरली में स्पष्ट कर रहे हैं। फिर एक मुरली है 19 अप्रैल 2024 की मुरली, 19 अप्रैल 2024 की मुरली में बाबा ने कहा, ऐसे नहीं, फीमेल सदैव फीमेल ही बनती है, 2 बारी फीमेल बन सकती है, जास्ती नहीं। ये बाबा ने बताया कि हाँ, जेंडर कंटिन्यूस कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं, परंतु केवल 2 ही बारी। फीमेल एक बार बनी, दूसरे जन्म में भी फीमेल बन सकती, पर तीसरे बार नहीं, वो जेंडर चेंज करना ही है। तो ये बाबा इस मुरली में स्पष्ट कर रहे हैं। तो ये रूप से कनेक्टेड बात हो गई। फिर अब है ना, देश में भी, देश के संबंधित बातें भी, और भी कुछ बातें हैं मुरलियों में बाबा ने बताया है। अब इसमें बाबा कहते हैं कि कभी अकाल मृत्यु हो जाती है, कई आत्मा शरीर छोड़ते हैं कि आयु पूरी नहीं हुई
और मतलब किसी ने सुइसाइड कर लिया या किसी का मर्डर हो गया या एक्सीडेंट हो गया, किसी न किसी से अकाले मृत्यु भी हो गई या नॉर्मल मृत्यु भी हुई तो भी, तो बाबा ये कह रहे हैं, एक मुरली है 18 जुलाई 2023, 18 जुलाई 23 की मुरली में बाबा ने कहा, तुम बच्चों को अनुभव है कि कैसे अशुद्ध आत्माएं भटकती है, जब तक उनको अपना शरीर मिले शुद्ध आत्माएं भी आती हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। जो कुछ पास हुआ ये ड्रामा का रोल है। अगली मुरली है 17 अक्टूबर 2022 की मुरली में बाबा ने कहा, घोस्ट माने भूत, घोस्ट छाया के मुआफिक आते हैं, घोस्ट छाया के मुआफिक आते हैं। यह भी वंडर है, कैसे घूमते फिरते रहते हैं। अब कौन बैठ पता निकाले। ड्रामा में आत्मा को शरीर न मिलने के कारण भटकती है, छाया रूप ले लेती है, जैसे परछाई होती है। घोस्ट की परछाई नहीं पड़ती, आया गुम हो गया। इन बातों में अपने को जाना नहीं है, दरकार ही नहीं है। इस खोज में जाए तो शिव बाबा ही भूल जाए। बाबा का फरमान है, निराकार बाबा को याद करो। तो वास्तव में अब ये तो एक बार मुझे याद है कि दादी जानकी जी ने कहा था कि कोई इविल सोल शरीर छोड़ती है तो किसी आत्मा के शरीर में प्रवेश कर जाती है ना। ऐसे भी बहुत नुकसान करते हैं और भी कुछ करते हैं, तो कई में आ जाती है। तो दादी जानकी जी ने कहा था ऐसे आत्मा को कभी दृष्टि नहीं देनी चाहिए। कई लोग ना दृष्टि देते हैं, दादी ने कहा नहीं, दृष्टि नहीं देनी है। क्यों? क्योंकि उससे तो उनको शांति का वाइब्रेशन मिलता है, तो और ही जाती नहीं है, उनको अच्छा लगता है। तो दादी का कहना यह था कि उस समय काली रूप बनना है। काली रूप कैसे बनेंगे? मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूं, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं, है ना। तो उस जब हम उस स्वमान में रहते हैं तो आत्मा भाग जाती, आत्मा नहीं टिक पाती है। तो इसीलिए उस समय हमको, है ना, शीतला रूप नहीं बनना, काली रूप बनना है। तो एक बार दादी जी ने कहा था। अब एक मुरली है, बाबा ने कहा कि अपनी और दूसरों की देह को भूलना है। सब क्या प्यारा है शिव बाबा। शिव बाबा कहते हैं, और कोई बात में न जाकर बाप को याद करो। तो ये उसी की मुरली कंटिन्यूएशन में है। नेक्स्ट बात में हम आते हैं कि आत्मा गर्भ में कब प्रवेश करती है। इस पर बाबा ने क्या कहा। एक मुरली है 9 मार्च 2023, 9 मार्च 2023 की मुरली में बाबा ने कहा, आत्मा है सूक्ष्म ते सूक्ष्म, जिसका पता नहीं पड़ता, कब अंदर प्रवेश करती है फिर कब निकल जाती है। बहुत महीन बातें हैं। उनका साक्षात्कार भी दिव्य दृष्टि से ही देख सकते हैं। फिर अगली मुरली है 17 जुलाई 2023, आत्मा को ही सत और चैतन्य कहा जाता है। शरीर को सत और चैतन्य कह नहीं सकेंगे। बच्चे का शरीर, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बाबा आगे कह रहे हैं, बच्चे का शरीर 5 महीने तक जड़ होते भी गर्भ में वृद्धि को पाती रहती है। देखिए बाबा कह रहे हैं 5 महीने तक, है ना, गर्भ में जड़ के रूप में वो शरीर वृद्धि को, पिंड जो है वृद्धि को पाती रहती है। इसका मतलब ये हुआ कि आत्मा गर्भ में 5वें महीने में प्रवेश करती है। इस मुरली में बाबा का कहने का भाव यही है ना। फिर से पढ़ता हूं। बाबा कहते हैं, आत्मा को ही सत और चैतन्य कहा जाता है। शरीर को सत और चैतन्य
नहीं कह सकेंगे। बच्चे का शरीर 5 महीने तक जड़ होते भी गर्भ में वृद्धि को पाती रहती है। वृद्धि को तो हर चीज पाती ही है, परंतु यह मनुष्य की आत्मा महान है। मनुष्य की महिमा भी होती है तो ग्लानि भी होती है। अब एक मुरली और है, ये उसी से रिलेटेड दूसरी बात है। गर्भ में आत्माएं सजाएं कैसे खाती है। एक मुरली है 3 अगस्त 2023 की मुरली में बाबा ने कहा, जैसे गर्भ जेल में धर्मराज के द्वारा तुमको सजा दिलाता हूं, धर्म के राज के द्वारा तुमको सजा दिलाता हूं, त्राही त्राही करते हो कि हम माफी मांगते हैं, फिर ऐसे पाप नहीं करेंगे। बाहर निकलने से फिर भी पाप करने लग पड़ते हैं। यह है ही माया का राज्य। सतयुग त्रेता युग में माया होती नहीं, वहां तो सुख ही सुख रहता है। अब अगली मुरली है, मुरली की तारीख है 26 सितंबर 2023। 26/9/23 की मुरली में बाबा ने कहा, आत्मा को गर्भ जेल में सजा मिलती है तो उनको शरीर में दुख भासता है। साक्षात्कार भी स्थूल रूप का कराए, स्थूल रूप का कराएंगे तब वो फील करते हैं, है ना, हमको दुख मिल रहा है। अब इसी के रिलेटेड फिर अलग बात है, ये कर्मफल। इस पर बाबा ने कहा, एक मुरली है 13 अगस्त 2022 की मुरली, 13 अगस्त 22 की मुरली में बाबा ने कहा, यह तो जानते हो, जो अच्छे कर्म करते हैं वो अच्छे कुल में जन्म लेते हैं, बुरे कर्म करने वाले बुरे कुल में जन्म लेते हैं। अब तुम पवित्र बन रहे हो, पहले पहले तुम विष्णु कुल में जन्म लेंगे, तुम मनुष्य से देवता बनते हो। फिर अगली मुरली है 30 दिसंबर 2022 की मुरली, कोई जन्म से ही लंगड़ा होता है तो कहा जाता है पास्ट में ऐसे कर्म किए हैं, जन्म जन्मांतर के कर्म है जो भोगने पड़ते हैं। फिर अगली मुरली है 27 जून 2023, 27 जून 23 की मुरली में बाबा ने कहा, आप घात भी करते हैं, जो पहले की पॉइंट आई थी, है ना, आप घात भी करते हैं, मानो सुसाइड करते हैं, आप घात भी करते हैं, एक दो में कुछ हुआ, आश पूरी न हुई तो दोनों मिलकर डूब मरते हैं। उनको जीव घाती महापापी कहा जाता है, आत्मघाती नहीं, शरीर का विनाश होता है। कई हम लोग ऐसे न्यूज सुनते हैं ना, और कई ऐसे आप देखेंगे भी, ये भी एक कर्मों की गति है। कर्मों की गति बड़ी गहन है। जैसे बाबा कह रहे हैं कि किसी का किसी के मेल फीमेल में प्यार हो गया, फ्रेंडशिप में प्यार हो गया, और वो आपस में शादी करना चाहते हैं, घर वाले नहीं मानते, है ना, अपोज करते हैं, या बहुत विरोध होता है, या कोई न किसी कारण से विरोध होता है, तो फिर उनको वो डिसहार्टेड हो जाते हैं। फिर वो आपस में वायदे किए हुए रहते हैं, तो फिर वो बाबा ने कहा कि नहीं, आपस में मिलकर डूब मरते हैं। तो कई लोग ऐसे भी होते हैं कि जो एक दो को आपस में पैर से यहां तक बांध लेते हैं और डूब मरते हैं, है ना। तो अब दोनों मिलकर के डूबा तो फिर ये तो सुसाइड हुआ। फिर उनको तो फिर बहुत समय तक जन्म नहीं मिलेगा, भटकेंगे। जन्म मिलेगा भी तो कैसा मिलेगा, जैसे आप देखते हैं ना, कई बार आप देखते हैं कि पूरा धड़ एक है परंतु सिर दो है, उसमें दो आत्माएं। तो ये ऐसे सुइसाइड करने वाले, या कई लोग क्या करते हैं, यहां से कमर तक बांधते हैं, है? तो फिर उनका फिर कभी जन्म होगा तो कमर तक रहेगा, फिर दो धड़ होंगे, दो फिर अलग अलग सिर होगा, है ना। तो
कमर तक एक होगा, पेट तक एक होगा, फिर यहां से अलग हो जाएगा, फिर तो उसमें दो आत्मा, दो सिर है। तो ऐसे ऐसे आपने कई सुने होंगे। तो ये ऐसा होता है। तो बाबा उसी की बात कर रहे हैं। फिर अगली मुरली है, उस मुरली की तारीख है 12 फरवरी 2024। 12 फरवरी 24 की मुरली में बाबा ने कहा, काशी कलवट भी खाते थे, एकदम खड़ा होकर कुएं में कूद पड़ते थे। अभी तो गवर्नमेंट ने बंद कराया है। वह समझते हैं हम मुक्ति को पाएंगे। बाप कहते हैं मुक्ति को तो कोई पा नहीं सकता। थोड़े टाइम में जैसे सब जन्मों का दंड मिल जाता है, क्योंकि बाबा के नाम पर, शिव बाबा के नाम पर कूद पड़ते हैं, है ना, काशी कलवट खाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि थोड़े टाइम में सब जन्मों का जैसे हिसाब किताब उसको दंड मिल जाता है, फिर नए सिर से हिसाब किताब शुरू हो जाता है। वापिस तो कोई जा ना सके, अर्थात मुक्ति नहीं मिल सकती, परमधाम कोई नहीं जा सकता। इसी से रिलेटेड कुछ मुरलियां और है, जैसे श्राद्ध करते हैं, पितृ खिलाते हैं, है ना, आत्माओं को फिर बुलाते भी हैं ब्राह्मणों के शरीर में। तो उस पर बाबा क्या बोल रहे हैं, वो भी हमने कुछ मुरलियां कलेक्ट की है। तो एक मुरली है 16 नवंबर 2023 की मुरली। आत्मा कोई शरीर में प्रवेश कर बोलती है, परंतु आत्मा कैसे आती है कोई नहीं जानते। शरीर दूसरे का है, खाएंगे भी उनकी आत्मा, उनका पेट में पड़ेगा। हाँ, बाकी वासना वह ले लेती है, वासना वो लेती है। शिव बाबा तो है ही अभोक्ता, कुछ खाते नहीं। फिर अगली मुरली है 16 जून 2023, 16 जून 23 की मुरली में बाबा ने कहा, शरीर द्वारा आत्मा को बुलाते हैं। शरीर को क्यों नहीं बुलाते हैं, खिलाते भी आत्मा को है। ये शरीर द्वारा खाएंगी ना, स्त्री समझती है पति की आत्मा को बुलाया है। किसकी, स्त्री में प्यार होता है। जब उनकी आत्मा को बुलाते हैं तो समझते हैं अब इनको क्या सौगात दूं, तो इनको क्या सौगात दें। फिर उनको अंगूठी व फुल्ली पहना देते हैं। है तो आत्मा, शरीर तो आ नहीं सकता। वास्तव में आत्मा कोई आती भी नहीं है। बाबा ने क्लियर कर दिया है, वास्तव में आत्मा कोई आती भी नहीं है। यह सब ड्रामा में नूंद है। यह भी एक खेल है। वह समझते हैं फलाना आया हुआ है। फिर एक मुरली और है 17 अक्टूबर 2023 की मुरली में बाबा ने कहा, ब्राह्मण को खिलाते हैं तो वो आत्मा आकर ब्राह्मण के शरीर का आधार लेगी। आत्मा वह शरीर छोड़कर आती है क्या, नहीं। यह तो बच्चों को समझाया गया है कि ड्रामा में साक्षात्कार की रस्म रिवाज पहले से ही नूंद है। यहां भी बुलाते हैं, बाबा यज्ञ की बात कर रहे हैं यहां, है ना, यहां भी बुलाते हैं। ऐसे नहीं कि आत्मा शरीर छोड़कर आएंगी, नहीं, यह ड्रामा में नूंद है। बाप के लिए तो यह रथ नंदीगण है। जैसे हम दादी प्रकाश मणि जी के स्मृति दिवस में, है ना, दादी का आह्वान करते हैं, है ना, गुलजार दादी के दिन गुलजार दादी को बाबा उनको सूक्ष्म तत्व में इमर्ज करते हैं। या कभी कहते हैं कि संदेशी के शरीर में आए तो बाबा कहते हैं यहाँ भी बुलाते हैं। तो ऐसे बाबा इमर्ज करते हैं। बाबा कहते हैं शरीर छोड़ के नहीं आती, है ना। हाँ, सूक्ष्म वतन में जब गर्भ में, जब तक गर्भ में प्रवेश नहीं किया तब तक बाबा बुलाते हैं संधि के शरीर में। परंतु आत्मा ने जहां जन्म ले लिया, है ना, इतना समय हो गया, तो फिर वो कैसे आएंगी। बाबा कहते नहीं, शरीर छोड़ के नहीं आती है ना। तो ये बाबा स्पष्ट कर रहे हैं। अगली बात इसी से रिलेटेड है। अब ब्राह्मण बच्चों के लिए हमने बीके भाई बहने कितने जन्म तक बीके जन्म ले सकते हैं। जैसे इस जन्म में कोई बीके है
शरीर छोड़ा, यंग है या बूढ़ा है जैसे भी है, तो अगले जन्म में भी क्या वो बीके, तो कितने जन्म तक लगातार ब्रह्मा कुमार भाई बहने और ब्रह्मा कुमार कुमारी बन सकते हैं, है ना। तो उस पर भी बाबा ने बताया हुआ है। एक मुरली है 28 जून 2022 की मुरली है। 28 जून 22 की मुरली में बाबा ने कहा, ब्राह्मण वर्ण का यह एक जन्म या डेढ़ भी हो सकता है। पापा कहते एक या डेढ़ भी हो सकता है। डेढ़ का मतलब एक जन्म पूरा बुढ़ापे तक, और दूसरे जन्म मान लो कोई छोटे बच्चे तक, मान लो पूरा आयु के बाद शरीर छोड़ा, फिर जन्म लिया और पूरी आयु नहीं हुई और फाइनल विनाश हो गया, ऐसे भी तो होते हैं ना। तो उसको बाबा, है ना, पूरी आयु नहीं तो उसको एक या डेढ़ जन्म भी बाबा कह रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं ब्राह्मण वर्ण का ये एक जन्म या डेढ़ भी हो सकता है, क्योंकि जो बच्चे संस्कार ले शरीर छोड़ चले जाते हैं, फिर आकर ज्ञान ले सकते हैं, मतलब ज्ञान लेकर के फिर बीके बन सकते हैं। फिर एक मुरली और है, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट मुरली है। इस मुरली की तारीख है 3 जनवरी 2024। 3 जनवरी 24 की मुरली में बाबा ने कहा, ब्राह्मण धर्म में तुम कितने जन्म लेते हो। बाबा ने प्रश्न पूछा बच्चों से, ब्राह्मण धर्म में तुम कितने जन्म लेते हो। तो किसी ने जवाब दिया एक जन्म। फिर बाबा ने उत्तर दिया, कोई 2-3 जन्म भी लेते हैं। समझो, कोई शरीर छोड़ते हैं, वो संस्कार ब्राह्मणपन के ले जाते हैं, तो संस्कार ब्राह्मणपन के होने के कारण फिर सच्चे सच्चे ब्राह्मण कुल में आ जाएंगे। ब्राह्मण कुल की आत्माएं तो वृद्धि को पाती रहेंगी, ब्राह्मण कुल के संस्कार तो ले जाते हैं ना। कुछ हिसाब किताब है तो 2-3 जन्म भी ले सकते हैं। यह है। अब एक लास्ट और इंपॉर्टेंट बात की चर्चा करके हम इस चर्चा को समाप्त करेंगे। हम बाबा के बच्चे जो पवित्र बाप समान फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ करते हैं, तो हम ब्राह्मण आत्माएं पवित्र हैं। तो जब फाइनल विनाश होगा, तो उस समय तो विनाश की विधि तो हम जानते हैं कि 3 है ना, प्राकृतिक आपदाएं, गृह युद्ध और परमाणु युद्ध। परंतु भारत में तो परमाणु युद्ध होता नहीं। तो भारत में सबसे पहले वास्तव में ये अंडरस्टूड है, ये समझा जा सकता है कि भारत में सब, क्योंकि बाबा ने कहा ना यहाँ पर खूने नायक खेल होगा, खूने नायक खेल की बात बाबा करते हैं। तो सबसे पहले भारत में सिविल वार होगा। सिविल वार होते ही पूरे चारों ओर करोड़ों लाशें बिक जाएंगी, क्योंकि ये सिविल वार जो है ना, ये आपस में जो होगा दूसरे धर्म वालों के साथ, है ना, तो वो पूरे भारत में एक साथ भी हो सकता है, क्योंकि उनके भी नेटवर्क बहुत तगड़ा होता है। एक साथ कहीं से शुरू कर सकते हैं। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, इंफॉर्मेशन तुरंत कहीं का कहीं चला जाता है। तो पहले भारत में सिविल वार होगा। सिविल वार होते ही पूरे भारत में करोड़ों लाशें बिक जाएंगी, और सिविल वार होते ही इविल सोल का पार्ट शुरू हो जाएगा। इतनी आत्माएं शरीर छोड़ेंगी तो इविल सोल का पार्ट शुरू हो जाएगा। और ये इविल सोल की आत्मा तो सेकंड में कहीं भी जा सकती है ना। तो यही इविल सोल की आत्मा जो भी जीवित रहेंगी उनके शरीर में प्रवेश करेंगी। कहीं 5, 10, 8, 10 आत्मा भी प्रवेश कर जाएंगी। भारत में इतनी आत्माएं जीवित रहेंगी नहीं, तो आत्मा तो पूरे वर्ल्ड में वही आत्माएं जा जा करके जो भी जीवित होंगे सब में प्रवेश करेगी। क्योंकि बाबा ने एक बार कहा था कि अंत समय में पूरी दुनिया मेंटल हॉस्पिटल बन जाएगी। तो वो कैसे होगा? ऐसा ही होगा। जब इतनी आत्माएं एक शरीर में प्रवेश करेगी, तो जो उस शरीर की जो ओरिजिनल आत्मा हो तो पागल जैसी हो जाएगी ना, उसका अपना बुद्धि काम ही नहीं करेगा।
तो ऐसे समय पर, परंतु हम बाबा के बच्चे, ऐसे समय पर हम बाबा के बच्चे क्या करें? जिनको मधुबन आने का पाठ है वो आ जाएंगे और यहीं के यहीं रह जाएंगे और सिविल वार शुरू हो जाएगा। उस समय पता पड़ेगा, ये तो अच्छा हुआ, वही लास्ट ट्रेन था, प्लेन था, वो बाद में पता पड़ेगा। जब आ रहे हैं तब पता थोड़ी पड़ेगा, क्योंकि जो कुछ होगा अचानक होना है। और जहां जहां भी बड़े बड़े शहरों में बाबा ने रिट्रीट सेंटर बनवाए, वहां बाबा के बच्चे जो मधुबन नहीं आ पाए वहां जाकर के इकट्ठे होंगे और वहीं योग तपस्या करेंगे। योग करते 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 हम भी बाबा के पास चले जाएंगे। जो इविल सोल का अटैक हम पवित्र ब्राह्मण आत्माओं के ऊपर नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हम आत्मा पवित्र बनते हैं ना, हम अशरीरी बनने का अभ्यास करते हैं। वो तो बॉडी कॉन्शियस है, हम तो शरीर में होते भी अशरीरी, शरीर से डिटैच होने का अभ्यास करते हैं। मैं बिंदी, तो ऐसे आत्मा की जो शक्ति है, पवित्रता है, वो इविल सोल को चुभती है। वो इसीलिए वो आत्मा टिक नहीं सकती, पवित्र आत्माओं के सामने टिक नहीं सकती। उस पर बाबा ने, एक मुरली बाबा ने अपने लिए कहा, वो परंतु हमारे लिए भी लागू हो जाता है, क्योंकि हम भी तो बाबा के बच्चे। तो एक मुरली है, वो मुरली की तारीख है 13 जनवरी 2024 की मुरली। 13 जनवरी 24 की मुरली में बाबा ने कहा, बाप कहते हैं ये छी छी तमो प्रधान आत्माएं मेरे पास आ न सके। शिव बाबा तो पवित्रता का सागर है ना। बाबा के पास तो अपवित्र आत्माएं, वो तो दूर से ही इतनी प्योर है। तो हम बाबा के बच्चे भी जब बाबा की याद में रहते हैं, हम पवित्रता की धारणा किए हुए हम पवित्र आत्माएं हैं, शुद्ध आत्माएं, तो अशुद्ध आत्माएं हमारे सामने आ नहीं सकती। तो ये कुछ मुरली के पॉइंट्स और वो 13 दिनों का रहस्य हमने आपके सामने रखने का प्रयास किया। ओम शांति।